अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इमरान अली ख़ान। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हाज़िर हूँ एक और वीडियो लेके यूनिट नंबर 17 की एक्सरसाइज नंबर 17.3। अब ये 17.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 4, ये बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसके अंदर ये हमें क्या बोल रहे हैं। ये हमें बोल रहे हैं सवाल में वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। वेरीफाई करें डी मॉर्गन्स के लॉ। अब ये डी मॉर्गन्स के लॉ क्या होते हैं? ये डी मॉर्गन्स के लॉ जो हैं वो दो हैं। पहला ये लिखा हुआ यहाँ पे, दूसरा ये रहा। अब पहले के अंदर ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले के अंदर ये बात कर रहे हैं और दूसरे के अंदर ये क्या बोल रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट ए, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सही है। अब इसके अंदर ये हमें बोल ये रहे हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये कि इक्वल के इस तरफ वाली जो साइड है जिसको हम बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, और इक्वल के इस तरफ की वो वाली साइड जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है? बराबर है, इक्वल है। अब ये देखने में तो बराबर नहीं लग रही, तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले लेफ़्ट साइड सॉल्व करनी है, फिर राइट साइड सॉल्व करनी है। इन दोनों के जो आंसर्स आएंगे वो आंसर दोनों के बराबर होने चाहिए, मतलब एक जैसे होने चाहिए। तो पहले हम इसकी एक साइड सॉल्व करेंगे, फिर हम करेंगे दूसरी साइड। आइए तो पहले हम इसकी लेफ़्ट साइड सॉल्व करते हैं। लिख देते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले हमें इसके ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर ये बोल रहे हैं ए और बी का यूनियन निकालें, तो ए और बी का पहले हम यूनियन निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू ए की वैल्यूज़ 2 3 4 6 12। ए की वैल्यूज़ आ गई, यूनियन बी की वैल्यू के 2 4 6 8। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, बीच में यूनियन था तो यूनियन का सिंबल आ गया। ए और बी का हमें निकालना है यूनियन। यूनियन के अंदर करते क्या है? यूनियन के अंदर दोनों ब्रैकेट्स को कंबाइन करके लिखते हैं। दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ एक ब्रैकेट में लिख देते हैं वैल्यूज़ को। अब इसका तरीका ये होता है कि पहले आप पहले ब्रैकेट की वैल्यूज़ को लिख दो लाइन से, 3 4 6 12। दूसरे ब्रैकेट की वो वैल्यू आप यहाँ लिखो जो पहले से ना लिखी हुई हो। 2 पहले से लिखा हुआ है, 4 भी लिखा हुआ है, 6 भी लिखा हुआ है, 8 नहीं लिखा हुआ, तो 8 को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा? दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू को कंबाइन करके लिख दिया, तो ये निकल गया हमारा ए और बी का यूनियन। अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं अगले स्टेप में। 1 2 3 4 6 8 12। ये निकल गया हमारा ए और बी का यूनियन। हमने सॉल्व कर लिया ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को, ए और बी का यूनियन निकाल लिया। अब ए और बी का यूनियन निकालने के बाद हमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये कि ए और बी का जो यूनियन निकल कर आया है इसका हमें निकालना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में करते क्या है? कॉम्प्लीमेंट के अंदर करते हैं ये हैं यू में से माइनस करवाते हैं उस वैल्यू को जिस पे कॉम्प्लीमेंट लगा होता है। तो u माइनस ए यूनियन बी। पहले u की वैल्यूज़ आएंगी 1 2 3 12 माइनस u की जगह u की वैल्यू आ गई, फिर माइनस आ गया। अब a यूनियन b जो अभी अभी हमने a और b का यूनियन निकाला है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 6 8 12। अब हमें माइनस करना है इन दोनों को, मतलब पहले ब्रैकेट में से दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू को माइनस करना है।
तो माइनस करने का सिंपल तरीका ये होता है कि पहले ब्रैकेट के अंदर दूसरे ब्रैकेट की जो जो वैल्यू उनको आप कैंसिल कर दो, फिर पहले ब्रैकेट में जो बचता है उसको लिख दो, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। अब 1 2 3 4 6 8 12 यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 कैंसिल हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 भी हो गया, 5 रह गया, 6 भी हो गया, 7 8 भी हो गया, 9 और 12 हो गया। तो 9 के बाद 10 और 11। ये हो गई हमारी कौन सी साइड सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, उसका ये आंसर आया है। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारा यही आना चाहिए। अगर हमारा ये आंसर नहीं आया तो हमारे सवाल सॉल्व करने के अंदर कोई मिस्टेक हुई होगी जो कि फिर हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे करते हैं इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड पे ये हमें क्या बोलना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का हमें निकालना है इंटरसेक्शन। तो पहले हम क्या करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के जो आंसर आएंगे उसका हम निकालेंगे इंटरसेक्शन। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए, यू की वैल्यूज़ 1 2 3 9 12 माइनस ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 6 12, यू की जगह यू की वैल्यू आ गई, ए की जगह ए की वैल्यू आ गई, बीच में माइनस था तो माइनस आ गया। अब पहले ब्रैकेट में से दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू को कैंसिल करना है तो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। अब कैंसिल किस तरह से करते हैं, दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू को कैंसिल कर दें, फिर पहले ब्रैकेट में जो बचे वो नीचे लिख देंगे, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, 5 बचा यहाँ पे, 6 भी कैंसिल हो गया, 7 8 9 10 11, ये निकल गया हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट। अब इसी तरह हम निकालते हैं इसका बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस बी, पहले यू की वैल्यूज़ आ जाएंगी 1 2 3 कंटिन्यू 12 माइनस बी की वैल्यू, बी की वैल्यूज़ 2 4 6 8, यू की जगह यू की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, बीच में माइनस आ गया। तो दोबारा अब माइनस के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट में जो सेम वैल्यू उनको कैंसिल कर देंगे, फिर पहले ब्रैकेट में जो बचेगा वो नीचे लिख देंगे, हमारा आंसर होगा। अब 2 4 6 8 यहाँ से कैंसिल होंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 3 5 7 9 10 11 12, 2 4 6 8 यहाँ पहले ब्रैकेट में से कैंसिल कर दिया, फिर पहले ब्रैकेट में कैंसिल करने के बाद ये नंबर्स हमारे बचे, इनको हमने नीचे लिख दिया। ये हो गया हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास, बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का अब हम निकालेंगे इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आएंगी 5 7 8 9 10 11 ब्रैकेट ऑफ, देन इंटरसेक्शन का सिंबल, और उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो कि यहाँ लिखी हुई है 1 3 5 7 9 11 12। अब इंटरसेक्शन के अंदर क्या करते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर करते हैं ये है, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो सेम वैल्यूज़ होती हैं वो नीचे आ जाती हैं। देख लेते हैं हम दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों ब्रैकेट्स में मैच कर लेते हैं, 5 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 5 आ गया हमारा, 7 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है 7,
8 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो 8 नहीं लिख सकते हैं हम। 9 दोनों जगह पर है, 9 आ गया। 10 दोनों जगह पर नहीं है। 11 दोनों जगह पर है। तो ये निकल गया हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कोई मिस्टेक हुई है हमसे यहाँ पर जी, यहाँ पे 10 भी आएगा, 10 हम लिखना भूल गए हैं। 11 अब हम निकाल रहे हैं ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन के अंदर करते क्या है, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो सेम वैल्यू होती हैं उनको एक ब्रैकेट में लिखते हैं, वो हमारा इंटरसेक्शन होता है। अब मैच कर लेते हैं, दोनों ब्रैकेट में क्या मैच कर रहा है, 5 दोनों साइड्स पर है तो 5 आ गया। 7 दोनों साइड्स पर है, 7 आ गया। 8 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो 8 मैच नहीं कर रहा। 9 दोनों साइड्स पर है, ऐसे ही 10 भी दोनों साइड्स पर है एंड 11 दोनों साइड्स पर है। 5 7 9 10 11 ये नंबर्स दोनों साइड्स पर हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिए, इसके अलावा कोई और नंबर मैच नहीं कर रहा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारा ये आ गया। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने पहली साइड सॉल्व करी थी लेफ़्ट हैंड साइड, उसका आंसर और राइट हैंड साइड उसका आंसर दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। यहाँ पे भी 5 7 9 10 11 5 7 9 10 11। तो हम यहाँ पे आंसर इसका क्या लिखेंगे कि वेरीफाई वेरीफाइड ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा आंसर है। दोनों साइड्स क्या एक दूसरे के बराबर हैं क्योंकि दोनों का आंसर क्या है, बिल्कुल सेम आया है। आई होप आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दोस्तों हमने इसका पहला पार्ट ए सॉल्व कर लिया, अब हम इसका सॉल्व करते हैं दूसरा पार्ट बी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। से बोल रहे हैं इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे कि पहले इसकी लेफ़्ट साइड सॉल्व करेंगे और फिर इसकी राइट साइड। तो आइए इसकी लेफ़्ट साइड सॉल्व करते हैं। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे ये हमें क्या बोल रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इसका ब्रैकेट सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट के अंदर ये हमें बोल रहे हैं कि ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें, फिर जो ए और बी का इंटरसेक्शन आ जाए उसका हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम निकालते हैं इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यूज़ आएंगी 1 2 3 4 6 12। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 2 4 6 8। इंटरसेक्शन के अंदर क्या करते हैं, इंटरसेक्शन के अंदर दोनों ब्रैकेट में जो सेम वैल्यू होती हैं वो लिख देते हैं एक ब्रैकेट में, वो हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों ब्रैकेट्स में क्या मैच कर रहे हैं 2 4 6 8। यहाँ पे 1 2 3 4 6 12 हैं तो 2 हमारा मैच कर रहा है, 2 आ गया। 3 मैच नहीं कर रहा, 4 मैच कर रहा है एंड 6 मैच कर रहा है। तो 2 4 6 ये हमारा क्या निकल गया, ए और बी का इंटरसेक्शन। ए और बी का इंटरसेक्शन निकालने के बाद हमें निकालना उसका कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पहले यू की वैल्यू आएंगी 1 2 3 कंटिन्यू 12 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है उसको यहाँ पे लिख देते हैं 2 4 6। अब हमें माइनस करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर से दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू को माइनस करेंगे, फिर पहले ब्रैकेट में जो बचेगा वो हम लिख देंगे, वो हमारा
आंसर होगा A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसका सिंपल तरीका ये है, दोनों ब्रैकेट्स की सेम वैल्यू को आप कैंसिल करें, फिर पहले ब्रैकेट में जो बचे वो नीचे लिख दें। 2 4 6 यहाँ से कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या बचा 1 3 5 7 8 9 10 11 12 2 4 6 यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया, फिर यहाँ पे जो बचा वो लिख दिया हमने 1 3 5 7 8 9 10 11 12। ये हो गई हमारी लेफ़्ट साइड सॉल्व। अब हम करते हैं इसकी राइट साइड सॉल्व। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए के कॉम्प्लीमेंट बी के कॉम्प्लीमेंट का हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए। यू की वैल्यूज आएंगी 1 2 3 कंटिन्यू 12 माइनस ए की वैल्यूज़ 1 2 3 4 6 12। u की वैल्यू माइनस ए की वैल्यू। अब हमें u की वैल्यू में से a की वैल्यू को माइनस करवाना है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। इसका सिंपल तरीका क्या, दोनों ब्रैकेट्स की सेम वैल्यू को आप कैंसिल करें, फिर पहले ब्रैकेट में जो बचे वो नीचे लिख दें। अब 1 2 3 4 6 12 यहाँ पे मौजूद है तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 भी कैंसिल, 5 बचा, 6 कैंसिल हुआ, 7, फिर 8 9 10 11 12 कैंसिल हो गया। तो ये निकल गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम निकालते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस बी। पहले u की वैल्यूज़ 1 2 3 12 माइनस b की वैल्यू 2 4 6 8। अब u की वैल्यू उसमें से हमें माइनस करना है b की वैल्यू को, तो वही काम करते हैं, दोनों ब्रैकेट्स की सेम वैल्यू को कैंसिल करते हैं, फिर पहले ब्रैकेट में जो बचेगा वो नीचे लिख देंगे। अब 2 4 6 8 यहाँ पे मौजूद है क्योंकि ये 1 से 12 तक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 2 कैंसिल हुआ है, 3 4 कैंसिल हो गया, 5 6 कैंसिल हो गया, 7 फिर 8 कैंसिल हो गया, 9 10 11 12। ये निकल गया हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया हमने, बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का निकालना है यूनियन। तो यहाँ हम लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख देते हैं जो हमने ये निकाली है यहाँ पे 5 7 8 9 10 11। यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, बी का कॉम्प्लीमेंट अभी हमने यहाँ निकाला तो ये वैल्यूज यहाँ लिखते हैं 1 3 5 7 9 10 11 12। तो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ का हमें निकालना है यूनियन। यूनियन के अंदर करते क्या है, दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू को कंबाइन करके एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि पहले आप पहले ब्रैकेट की वैल्यू को लिख दें 9 10 11, पहले ब्रैकेट की वैल्यू सारी लिख दी। अब दूसरे ब्रैकेट की वो वैल्यू यहाँ पे लिख दें जो पहले से ना लिखी हुई हो। 1 नहीं लिखा हुआ, 1 आ गया, 3 नहीं है, 3 लिख दिया, 5 पहले से लिखा हुआ है, 7 भी लिखा हुआ है, 9 भी लिखा हुआ है, 10 भी यहाँ लिखा हुआ है, 11 भी है, 12 नहीं है, 12 लिख देते हैं। दोनों ब्रैकेट्स को हमने क्या करा, कंबाइन करके लिख दिया। तो अब इसको अरेंज करके लिख देते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारी साइड्स मैच कर रही हैं या नहीं। तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर 3
फिर 5 7 8 9 10 11 12। ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। तो अब हम मैच कर लेते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी मैच कर या नहीं। लेफ़्ट हैंड साइड का हमारा आंसर था 1 3 5 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर भी हमारा सेम ही आंसर आया है 1 3 5 7 8 9 10 11 12। तो वेरीफाई हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आंसर वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आंसर है हमारा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका पहला पार्ट भी और इसका दूसरा पार्ट भी। तो इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लिएगा। ये सवाल बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।